Assalamu alaikum, and we're back again with our नेक्स्ट second एपिसोड episode. या Yeah. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्या करें, बेल आइकन दबाएं हाँ. ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट वीडियोस का पता चलता रहे। Yes. तो आज का टॉपिक है आज मच अवेटेड टॉपिक। मच अवेटेड टॉपिक सिंस बहुत सारे अरसे से, बहुत सालों से, और जब से हदिया की वेट लॉस जर्नी शुरू हुई थी तब से लोग पूछना चाहते हैं कि वेट लॉस कैसे किया. और recently I think when we posted our last video, a lot of people actually commented and requested for this particular subject कि जी हदिया का वेट लॉस कैसे हुआ था. सो हमने कहा चलो कैजुअली बैठ के ज़रा एक बात करते हैं, गपशप लगाते हैं, सी कि क्या किया आपने, कैसे पतली हुई. आप बताओ आज़र, आपने देखा है साथ सारा? हाँ, चलो हम शुरू करते हैं आपसे. लेट्स सी. तो व्हेन डिड यू स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था आपका ये? 2017। 2017 में. एंड अच्छा, जस्ट टू गिव यू गाइस अ बैकग्राउंड दैट आई वाज ऑलवेज अ हेवी चाइल्ड। ऐसा नहीं था कि मैं किसी वजह से या किसी रीज़न से मोटी हुई थी। मैं हमेशा से एक ओवरवेट बच्चा थी। या बहुत ओवरवेट नहीं थी, ओबेसिटी वाले उसमें नहीं थी जब छोटी थी, बट कह लो कि विद एज विद टाइम वो काइंड ऑफ बढ़ता गया था। एक टाइम ज़िंदगी में आया था जब मैंने थोड़ा वज़न कम किया था। वो आई थिंक डिप्रेशन का फेज़ था व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, दिस 2010। वाज 2010. हाँ, 2010 2010. ऑब्वियसली उसके बाद अब्बू का प्रेशर था कि या रिश्ता करना है, ये है वो है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली डिप्रेशन बहुत मेजर थी। तो उस वक्त थोड़ा, जब मैं आपको मिली थी मैं उतनी हाँ, मोटी नहीं थी। और आपकी मॉम की डेथ के आई थिंक एक साल बाद हम मिले एक थे. साल बाद हाँ। ऑलमोस्ट एक साल बाद हम मिले थे. या आई थिंक शी वाज गुड. बट उस टाइम पे मे बी, आई थिंक उस टाइम पे जब हम मिले थे ना, तब आप बहुत मोटी नहीं थी. तब यू, ओबीस नहीं थी। हाँ, तब उस तरह की मोटी नहीं थी जो बाद में आप हो गई थी. यू वर ऑन अ हेल्दियर साइड या दो, ऑलवेज। बट आई थिंक इट वाज वो उस तरह की नहीं थी. पर आई थिंक हमारी शादी के बाद आई थिंक जो 2-3 साल थे शुरू के, बिफोर शाहजैन, व्हेन यू गेन्ड लॉट ऑफ वेट, बिकॉज हम लोगों का मसला ये था कि हम लोग बहुत खाते थे. हमें मैं बिल्कुल यही बात परवाह नहीं अभी थी. करना चाहती थी हाँ. लोगों से। या कोई थायराइड, कोई बीमारी, कुछ नहीं था कभी भी। जब मेरी मॉम जिंदा थी, मेरी मॉम मेरे सारे टेस्ट कराती रहती थी कि कोई मसला है या क्या है। कोई मसला नहीं था, कभी भी नहीं या आया। मसला था मसला था ये. हाँ, हम रोज़ हॉटस्पॉट जाते थे डेली बेसिस पे, आइसक्रीम के प्याले और खाते डबल थे। ट्रिपल स्कूप्स अब खाते थे. यहाँ मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, हाँ. ठीक है। इनके खानदान में कोई मोटा या नहीं है, कोई भी, मतलब एक बंदा निकाल दो, कोई मोटा नहीं है इनकी खानदान में। इधर थोड़ा आपकी फैमिली में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मोटे लोग नहीं हैं, बट येस, हैं अ भी। लॉट ऑफ पीपल आर टुवर्ड्स द और हेल्दियर मेरा साइड. नानके में बहुत मोटे हाँ लोग हैं भाई, क्योंकि हाँ. या मम्मा ज़रा कश्मीरी बैकग्राउंड की हैं, हम्म. अब्बू अराई हैं। अब्बू की फैमिली में बहुत मोटे लोग हैं, बट हाँ मेरे इमीडिएट फैमिली, लाइक मेरी बहन या हाँ. मॉम डैड, वो उस तरह के मोटे नहीं थे जैसी मैं थी। हाँ. बट हाँ, खाने के शौकीन बट हैं आई ये थिंक सब। यस, हमने आई थिंक उस टाइम पे फोकस नहीं किया था. मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं थी, मैं तो दबा के खाता था. फोकस हमने इस और बात पे भी ये, नहीं किया था कि हाँ. फ्यूचर में कोई हेल्थ इशू हो सकता है। ना कभी इस चीज़ पे आज़र का जहन गया कि फ्यूचर में कोई हेल्थ इशू हो सकता है। ना कभी मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा कभी जहन गया। और फिर आई थिंक जो चीज़ नॉर्मली जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद मे बी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होगा। इशू हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ. शी कंसीव्ड, शाज़ेन इमीडिएटली, हो लाइक गया. हाँ। एंड देन आई थिंक 2014 शाज़ेन पैदा हुआ अगस्त में. उसके बाद भी शी वाज ऑन द हेवियर साइड, शी रिमेन्ड ऑन द हेवियर साइड. एंड आई थिंक देन 2017 में नहीं, लेकिन हाँ ये हुआ था कि प्रेगनेंसी में मेरी कुछ चीज़ें ट्रिगर हो गई थी, और जो लग गई थी कह या लो। और वो बार बार डॉक्टर्स यही कहते थे कि जी वेट कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल करें, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। दवाइयों पे मुझे इतनी यंग एज में नहीं डालते थे डॉक्टर्स। या सबसे पहला जो चीज़ हिट की थी मुझे, वो थी कि 6 मंथ था या 7 मंथ था जब मेरी डायबिटीज़ बहुत हाई हो गई थी, हाँ, डायबिटीज़ शाज़ाइन की काफ़ी हाई हो दफ़ा। गई थी.
बहुत हाई हो गई थी। हमने बड़ा कैजुअली आज़र ने डॉक्टर आंटी को बोला कि आंटी ये 1.5 लीटर की कोक पी जाती है एक टाइम पे, और तब हाँ एकदम से आंटी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मतलब यू हैव अ सो हिस्ट्री ऑफ सो बेसिकली आई डायबिटीज़। थिंक हमारा और आपका भी इवन इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत अनहेल्दी बहुत लाइफस्टाइल था, अनहेल्दी था। ईटिंग हैबिट्स बहुत अनहेल्दी थी। उसकी मैं एक रीज़न बताती हूँ। एक नंबर वन, देयर वाज नो वन टू गाइड, ना माँ ना बहन। आपको यूजुअली पहली पहली प्रेगनेंसीज में लोगों को या माएँ होती हैं गाइड करने के लिए। आई हैड नो वन टू गाइड मी, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू ये भी था अज़र कि उस ज़माने में सोशल मीडिया और ये हाँ इसका उस तरह का इतना नहीं एक्सपोजर नहीं था था यार। उतनी ज़्यादा, आई थिंक हाँ हेल्प नहीं थी। 2013 में मैंने या कंसीव किया था। इतना एक्सपोजर ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं था कि कोई आप बैठ के, जैसे मुझे पता ना शाज़र की दफ़ा हर चीज़ मैंने पढ़ी है या ऐसे ही। कि ये क्या, ऐसे क्या, ये इस मंथ में क्या होना चाहिए, बेबी का वेट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात है आज़र, पहली प्रेगनेंसी औरत के लिए एक बहुत, आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे, माइलस्टोन होती है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। या और मोस्टली पीपल लुक फॉरवर्ड टू देयर मदर्स टू आस्क क्वेश्चंस ना। तो कौन था हमें बताने वाला। हाँ नहीं हमने तो सारा कुछ खुद ही किया था सच, तो ये था हम बट नहीं, वाकई ऑनेस्टली कि मुझे नहीं पता था मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं जो रूटीन में शौकीन थी खाने की, जो मुझे पसंद आता था, मैं बस खा लेती थी। तो वहाँ हाँ, अब जो बात हम बता रहे थे वो यही थी कि वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई थी जब मुझे हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हुए शुरू थे। हो बट आई गए थिंक थे। लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत टाइम लिया। बट मुझे बताओ जनरली व्हेन यू डिसाइडेड कि यार मैंने, बिकॉज मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया था ना, मैंने कभी ज़िंदगी में आपको एक दफ़ा भी बोला था कि यार आप मोटी हो, कम खाओ, वज़न कम कर लो। आई नेवर सेड दैट टू हर, कभी भी नहीं, आज तक कभी भी मैं नहीं बोलता इसको। इवन इफ़ शी गेन्स राइट नाउ आई वोंट माइंड। बट 2017 में जनरली व्हेन यू डिसाइडेड, ऑब्वियसली यू आपके दिमाग में चल रहा होता है काफ़ी अरसे चल से तो कि तब अच्छा से यार। रहा था जब हाँ शाज़ैन की बट दफ़ा देन बीमार हुई थी। ये देखो ना कि इट took you a lot of years to decide, but what happened in 2017, what hit you, क्या चीज़ थी दिमाग में आई जिसके बाद आपने सोचा कि नहीं यार अब बस, and now I have to transform myself and lose weight, जो भी क्या आपने किया। दिमाग में आई? मेरी औलाद। दिमाग में ऑनेस्टली यही आई कि मेरी औलाद, उसका एक फ्यूचर है जो मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ गुजारे, और मैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जल्दी कह ना हो जाऊँ। यही बात है। और आई थिंक मे बी बिकॉज you saw your mother going at a very माई early मदर age. वॉज 49 व्हेन शी पास्ड अवे। Yeah. कोई वेट इशू तो था नहीं, बट बट फिर भी डायबिटीज़ और बंदे को फील तो होता है ना कि यार चलो यार हाँ मैं अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ एंड मे बी आई कैन स्पेंड मोर। हाँ। सही। नहीं, एंड अब खैर वही बात है आज़र कि डेथ आप ऊपर से लिखवा के आते हो, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट जितनी लाइफ आपकी है उसको आप एक्टिव, हेल्दी, इंजॉय करके गुजार सको, वही आप चाहते हो ना अपनी तो औलाद के बेहतर है। साथ। या नॉट दैट कि आप बीमारियों में लड़ मर के ज़िंदगी अपनी गुजार दो। तो अब 2017 आ गया और आपने डिसाइड किया कि यार मैं अब वेट लूज़ करूँगी। हाउ डिड यू स्टार्ट, क्या क्या किया? आई थिंक स्टार्ट करना ही तो सबसे मुश्किल हम काम सबसे है। पहले जिम गए थे। हाँ, नहीं, पहले आपने डाइट शुरू की मैंने थी। डाइट शुरू की हाँ थी। पहले इसने डाइट शुरू कर दी, इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। सो हम ये भी कहेंगे कि गाइस बिल्कुल खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए, दैट्स वेरी अनहेल्दी। मैंने बहुत डांटे खाई हैं ठीक है, आज़र से, आज तक खाती और हूँ। बहुत लोगों से खाई हैं, मुझसे नहीं सबसे खाई हैं। सो आसान तरीका है ये बहुत ज़्यादा कहने को कि आसान तो आप, नहीं होता आज़र। यार मेरे सेंस कि देखो इजी वे आउट है ना कि मतलब आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ दो, फाकों पे उतर आओ, 500 कैलोरी वो डाइट ले लो, होता बट दैट्स नहीं नॉट है हेल्दी लोगों, टू बी बात ऑनेस्ट। ये है कि आई एम वो जस्ट भी टेलिंग, करना हाँ आई एम जस्ट इम्पॉसिबल टेलिंग है। एवरीबडी के मुश्किल काम है, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। बट खैर एनीवेज, हम इस वीडियो से ये नहीं बताना चाह रहे कि डू व्हाट शी डिड, वी जस्ट टेलिंग यू व्हाट शी डिड। सो फिर आपने डाइट शुरू की एंड उसके फिर हम बाद फिर हमने जिम की खोज में जिम निकले हंट थे। पे निकल गए। फिर हमने कहा जी हम जिम मुझे जाएंगे याद है जरूर। हम डिफेंस के हर जिम में गए हाँ थे क्योंकि मैं आज़र। एक्चुअली अंडरवेट था,
जब जब ये इनका वेट आसमान पे था, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस ये किया था कि मैं अंडरवेट था, तो आई वाज स्टिल मैं वही अर्ली 50s में था, आई थिंक 52 54 या 55 केजी था। हाँ, एंड मैंने कहा चलो यार मैं भी थोड़े मसल बना लूँ। हम जिस जिम में जाते थे हम जाके ये बोलते थे, ये कहता था मैंने गेन मैंने करना है, इसने हाँ लूज इसने करना लूज़ है। करना है। बट फिर एक जिम हमें हिट किया था, हाँ फिर एक जो जिम हिट किया, हम जिसके साथ आज तक हैं, हसीब के साथ, या हसीब के साथ। एवोल्यूशन। सो वी गो टू एवोल्यूशन, वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर लाइक नाउ इट्स बीन 7 years यार, पर टाइम कैसे टाइम फ्लाइज पता ही नहीं चला। 7 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। शायद छोटा सा था, मैं ऐसा जिम जाता या था। हाँ, और फिर शुरू हुई जी आपकी प्रॉपर वेट लॉस जर्नी। एंड अच्छा एक चीज़ ये भी है, अच्छा लोगों को ना समहाउ मुझे लगता है, हमने कमेंट्स जितने पढ़े हैं और जितने आपको डीएम्स आते हैं, बहुत सारे मुझे भी, अच्छा बहुत सारे डीएम्स मुझे भी आते हैं जब, बिकॉज शी गेट्स अ लॉट ऑफ डीएम्स, तो मुझे भी इसके बहुत सारे फॉलोअर्स के आ जाते हैं मैसेजेस कि जी आप बता दें कैसे किया। बहुत सारा मैंने ये देखा है कि लोगों का अब एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को शायद लगता है कि जी आपने यूं करके वेट लूज़ किया, प्रॉबेबली 2017 बिकॉज, में शुरू किया था, यू करके हाँ कैसे बिकॉज हुआ? मे बी पीपल, बहुत क्यों सारे लोग लोगों ने अब की आपको, तस्वीरें देखते हाँ हैं लोगों ना। ने आपकी तस्वीरें देखी और कुछ सालों लोगों ने आपको रिसेंटली या पिछले 1 साल में या 2 साल में फॉलो करना शुरू किया, उन्होंने आपके शाहज़र वाला टाइम और उसके बाद वो देखा, बट इट दिस वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, यू सी, इट्स स्टिल अ जर्नी, यानी कि इट हैज़ एंडेड, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, एंड इट्स बिन 7 years, दिस इज़ 2024, 2017 से इसने शुरू किया है, टुक कितना टाइम लगा था आपको जनरली अपने? इनिशियली 3 साल। 3 साल, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। इनिशियली 3 साल So 3 साल you टू were कम टू व्हाट आई you were on a वांटेड strict टू। diet, हाँ। and then you were going to the gym regularly. Hmm. एक चीज मैं अभी बताऊं कि दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1। पार्ट 2 जो आफ्टर शाजर वाला है वो हम एक अलग वीडियो में वो अलग करेंगे, करेंगे। अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा सारा। अभी हम इनिशियल वेट लॉस की बात करें। सो इनिशियली आई वॉज 125 kgs, 125 किलो। इंसानी वेट नहीं है 125 किलो। अच्छा मज़े की बात ये है कि मुझे लगता था कि जिस वेट में मैं थी उस वेट में जिस काम में मैं हूँ कि मुझे काम नहीं मिलेगा, बट वो काम भी मिल ही रहा था आज। हाँ मिल रहा था, लेकिन देन अगेन एक चीज़ ये भी थी कि अब देखो, मेजॉरिटी जो आपके ब्रांड्स थे, मेजॉरिटी जो लोग थे वो नहीं लेते थे, आपको याद प्रेफर है। करते हैं पतली लड़कियाँ। तो यहाँ पे एक बड़ी एक बायस्ड सी एक या उस ज़माने में थी, अब शायद अब मे भी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो नहीं, गया खैर हो। अभी भी नहीं चेंज हुआ हुआ, बट हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट यस, फिर आई थिंक एक एक जनरेशन्स ने मुझे सबसे पहले उठाया था टू डू अ शूट विद मी, प्लस साइज, प्लस साइज, प्लस साइज विच कपड़ों विच का था। रियली वेंट वायरल इंडिया तक। इंडिया के वो वोग मैगजीन में उसका आर्टिकल आया था, एल में आया था एल में उसका आया था। आर्टिकल, काफ़ी फेमस हुआ था वो। क्योंकि मैंने उनके लिए शूट किया था। साइज़ 16 मुझे याद है कि साइज़ 18 में पहनती थी उनका, तो हमने उसका शूट किया था, जो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा था यार। बिकॉज उस जमाने अब अगेन अब तो बहुत सारे ब्रांड्स ने बड़े साइजेस बनाने शुरू कर दिए। उस ज़माने में याद है प्रेट जनरेशन के अलावा और कहीं से नहीं मिलता कहीं था से भी मेरे नहीं साइज़ मिलता का। था। अब मुझे अभी बताओ कि आपने रूटीन अपनी कैसे सेट की, बिकॉज देखो मुश्किल चीज़ क्या है, मुश्किल चीज़ ये है कि यू हैव अ सन, ठीक है, हु इज़ एट दैट टाइम 3 years old, इज़ जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल, हाँ। तो जिम जाना, सारा कुछ मैनेज किस तरह कर रही थी? अच्छा, जिम तो आज तक मैं उसी टाइम पे मैनेज करती हूँ जिस टाइम पे मैं तब करती होती थी जब शाहजैन स्कूल गया होता। उसके स्कूल से पिक करने से घंटा डेढ़ पहले हाँ मैं जिम जाती थी। हम शौक मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं कोई ऐसे टाइम पे जाऊँ जब मैं आज़र के साथ कर सकूँ, क्योंकि फिर आपकी मोटिवेशन लेवल थोड़ा फ़र्क होता है आप इकट्ठे जब कर रहे होते हो। बट वो हमारा कभी मैच नहीं करता था, मेरे टाइमिंग्स इसके टाइमिंग्स बहुत फ़र्क हैं। और ऑब्वियसली फिर वन पेरेंट हैज़ टू बी होम विद द किड। या तो मैं हमेशा गई हूँ, अगर स्कूल की छुट्टी 1 बजे होनी है तो मैं 11:30 जिम हूँ। जिम घंटा डेढ़ करके बच्चे को पिक किया और घर आ गए। दिस यूज टू बी माई रूटीन। एंड यू वर गोइंग, कितने दिन जा रही थी जिम? 3 दिन 4 दिन? नहीं 3 दिन तो मैं कभी भी नहीं गई, 4-5 ही होते अच्छा वो थे। मैं ही था इकलौता 3 दिन हाँ, वाला। अच्छा 4-5 ही होते थे। हंसी बहुत डांटता था मुझे अगर मैं 3 दिन पे होती थी तो। नहीं 4-5 दिन मेरे होते थे। एक टाइम आया था जब मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मेरा दिल करता था मैं रोज़ जाऊँ जिम। बट बट 5 अगेन आई डेज थिंक ये भी एक डिफिकल्ट फेज होता है, यू सी, गोइंग टू द जिम इज़ नॉट टू ईजी। अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है आपको, उफ, बिकॉज जैसे आजकल मुझसे नहीं बिकॉज देर होगा। आर डेज आप शुरू शुरू में एक्साइटमेंट में जाएंगे,
फिर बहुत सारे आपको लोग, खलियां पड़ जाती है ना, फिर आप कहते हो मिस वो भी कराओ। है, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल लूज कॉन्फिडेंस बड़े जल्दी, बिकॉज हमारे दिमागों में एक चीज़ बसी हुई होती है कि अच्छा यार अगर आज जिम शुरू किया है ना तो दूसरे हफ्ते में जाके जो है ना असर होना शुरू हो तो जाएगा। यही बात हमारी सो डाइट से भी यही सो एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने हाँ, हफ्ता सो डाइट कर ली या तो पता नहीं हम कितने ट्रांसफर। देखो, नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। मैं आप लोगों को कोई पेशेंस, कोई कंसिस्टेंसी। ऐसा, मैं आपको नुस्खा नहीं दे सकती कि आप ये करेंगे और आप 6 महीने में पतले हो जाएंगे, मैं दे ही नहीं सकती। मुझे खुद को 3 साल लगे, मैं कैसे ऐसी बात कर सकती हूँ। मैं इनिशियल फेज़ की बात कर रही हूँ। 3 साल आपको अपने दिमाग से यहाँ से आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, या आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। हाँ, एक बात मैं कहती हूँ जो फर्स्ट टाइम भी मैंने फेस की और अभी सेकंड टाइम भी की। अगर आप 1 महीना 2 महीना अपना दिल से जान मार के अपने आप को धक्के दे के कर लो ना, और फिर जब आपको वेइंग मशीन पे नज़र आता है ना कि अब मेरा 2 किलो गिर गया, मेरा 3 किलो गिर गया, मेरा 4, दैट इट सेल्फ इज़ अ मोटिवेशन टू अनदर लेवल। या ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे भी याद है मैंने भी जब जिम शुरू किया था, तो जनरली ये होता है कि 8 to 10 वीक्स बाद कहीं जाके आपको नज़र थोड़ा सा आना शुरू रिजल्ट होता नज़र है। आना शुरू होता है, और आई थिंक वो टाइम होता है कि उस टाइम पे अगर आपने वो गुजार लिया टाइम, तो बस फिर आपका मोमेंटम नहीं क्योंकि टूटता। जब रिजल्ट नज़र आना शुरू बट होता है बट फिर आप मैं मोटिवेटेड मैं रहते वही हो बता ना। रहा हूँ ना कि लोगों का, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं when they see कि यार अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। So patience is very important, you have पेशेंस, to be patient, कंसिस्टेंसी, you have to be सब्र। consistent, और और आज़र एक और बात है, अब मुझे पता है कि मेरी इस बात ख्वाहिस्ता के मंद। बाद बहुत सारे लोगों का ये आएगा कमेंट कि हम हमारे पास टाइम नहीं है, या कन्वेंस नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है जिम जाने के। ये भी एक फैक्टर होता है, औरतों का थोड़ा मुश्किल होता है निकलना हाँ, जिम जाना। मैं भी उसी पे आ रहा था टॉपिक पे कि जनरली आप चलो यू वर एबल टू गो टू द जिम, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में हैं, उनकी रूटीन इस तरह की होती है कि दे कांट गो आउट। उसका भी मैं हल ठीक है, बताती हूँ। वो क्या करें? वो हल ये है कि देखिए, नंबर वन अपने माइंड में बिठाएं, 80% ऑफ योर वेट लॉस इज़ योर डाइट, इज़ वॉट योर इनटेक इज़। आप क्या खा रहे हैं, 80%। बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री कर रहे होंगे यहाँ पे, बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। 80% आपकी डाइट है, 20% जिम है। अगर आप अपनी डाइट पे फोकस कर सकते हैं और जिम नहीं भी कर रहे तो इट्स ओके, या ठीक है। एक बात। दूसरी बात, ये कोविड आया था, जिम बंद हो गए थे। अभी भी बिल्कुल मेरे हुए थे। पास फ़ोन में ना वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं हाँ, स्किपिंग करती होती थी घर में। नहीं नहीं, स्किपिंग थी, हमने घर में हमने रूटीन बनाई हमने थी। एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी उसमें थी हमने घर क्या में। किया कि हमने आई थिंक हसीब से जनरली एक्सरसाइजेस पूछी। कार्डियो हो ठीक है, जाती थी घर में हम आराम कुछ से। थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीद के लेके आए, नॉट दैट कि कोई एक्सटेंसिव मशीन्स या डंबल्स ख़रीद दिए, बट आई एक थिंक मैट लिया था एक मैंने और मैट एक लिया स्किपिंग था, रोप लिया था एक मैंने। हमने आई थिंक वो आई डोंट नो व्हाट इज़ इट वो कॉल्ड, आई जो फॉरगॉट। बेल्ट सी होती है ना, स्ट्रेच होने हाँ, वो वाली, स्ट्रेच होने इलास्टिक होती है, इलास्टिक आई एम सी, सॉरी हाँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड। वो लिया ताकि उससे बंदा को एक्सरसाइजेस कर सके, अच्छा, और मैं तो वो यूज़ पुशअप्स। भी नहीं करती थी। आप बाकायदा मैं मैट पे फ्लोर एक्सरसाइजेस या डमी की करती थी, और जंपिंग वाली जंपिंग जैक्स वगैरह हाँ करती थी जो कार्डियो हो गया, या और फिर मैं स्किपिंग करती होती थी। मैं घर में, घर के अंदर, ये भी नहीं कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, घर के अंदर लाउंज में मैं स्किपिंग किया करती थी। या तो देखें, कोई वो नहीं है कि ओहो मैं जिम नहीं जा सकती तो मैं पतली नहीं हो सकती या पतला नहीं हो सकता। नो, आप घर में भी आप बैठे घर बहुत में कुछ कर बहुत कुछ सकते कर हैं। सकते हैं, वॉक कर लें, अब तो बाहर यूट्यूब पे निकलें। इतना कुछ मिल नहीं नहीं, जाता है। यूट्यूब पे मिल जाता है, वॉक बड़ी अच्छी चीज़ है यार। अगर आप हाँ, बाहर रोज़ डेली रूटीन में अगर आप आधा पौना घंटा एक प्रॉपर वॉक कर लें, वो भी बहुत इफेक्टिव है। हम जब उधर रहते थे सी ब्लॉक में तो मैं जाती होती थी वॉक करने, अगर आपको याद है। शुरू शुरू या में जिस दिन मेरा जिम मिस होता था मैं बाहर निकलती थी रात को वॉक करने, और उस वक्त वो टाइम था जब मैं फुल हाँ। वो थी। अच्छा, मुझे एक बड़ी चीज़ बताओ कि जब बंदा ऐसे वेट लूज़ कर रहा होता है तो आपको तब बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, टोटके मिलते हैं, शॉर्टकट्स मिलते हैं, बंदा ट्राई तो करता है ना। इसी यू डोंट वांट, आप डिट्रैक्ट भी होते हो, आप कहते हो यार अच्छा यार दफ़ा करो जिम को, दफ़ा करो डाइट को, लेट्स ट्राई दिस, मैं कोई ये टोटका कर लेती हूँ, शायद मे बी इससे जल्दी वेट शेड हो जाए। उसमें भी ना एनी अगर डिड यू ट्राई एनीथिंग, आई डूइंग डिड एनीथिंग? ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो क्या? वो कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं वर्क करती, और वो भी आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है कि ये वर्क नहीं की थी ना। जैसे कि खैर ये एक बहुत हेल्दी टोटका है, ये तो करना चाहिए, वेट और नो वेट एनीवेज करना चाहिए। जो सुबह उठ के आप
थोड़े से गर्म पानी में लीमू डाल के, थोड़ा सा शहद डाल के आप पीते हो लीमू पानी। शहद चूंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं खाली लेमन और पानी पीती थी। एप्पल साइडर विनेगर मैं ऐड किया करती थी एट टाइम्स। एप्पल साइडर विनेगर का मेरा यूज़ काफ़ी था। मैं जब अपना सैलड बनाती थी मैं उसमें एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर डालती थी, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर कट्स फैट। ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इतनी इस हद तक पी लिए कि अब मुझसे नहीं पी जाती, लेकिन ब्लैक नफरत हो गई है कॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी से। बट ब्लैक कॉफ़ी कोई बहुत हेल्दी चीज़ तो नहीं है। क्योंकि मैं अब अगली बात यही करने लगी थी कि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे आप कर लेते हो और बाद में आपको पता चलता है, कमिंग टू बाद में या मुझे सवेर मैदे के इशू हो गए थे, सवेर जो सो एक चीज़ ये भी थी कि while she was losing weight and she was in her ideal situation, ideal scenario कि अच्छा यार 70 किलो वेट भी हो गया, 50 किलो शेड भी कर दिया, कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे और बड़े मेजर साइड इफ़ेक्ट्स थे। वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे कि 2021 में शी फेस्ड अ मेजर इशू। वो क्या था? शुरू तो यहाँ से हुआ था कि फेंट हो जाती थी, याद है? हाँ, आई फेंट हो जाती फेंट हो थी, जाती शी थी, यूज्ड टू लुक वेरी पेल, पेल। बहुत बीमार लगती थी। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर शी इज़ नॉट वेयरिंग मेकअप तो लगता था कि मरीज़ है, बिल्कुल एक वो चीज़ थी। और और जबकि उसके ऐसा बाद नहीं था कि वजन बहुत कम था, वजन तब भी मेरा कोई 75 एंड देन 76 आपको होता था। कॉन्स्टिपेशन के इशू स्टार्ट हो गए थे मेजर। कॉन्स्टिपेशन की, अच्छा सो मुझे बचपन से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं। ऑब्वियसली जब आप फिर खाते नहीं हो तब वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या समझ नहीं आती थी किस डॉक्टर को दिखाएं, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए, हेयर एंड देयर, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, क्योंकि ये भी एक किस्सा बहुत लंबा किस्सा था। हाँ कट इट शॉर्ट, जब हमें एक राइट डॉक्टर मिले, उन्होंने हमारा क्या वो एंडोस्कोपी की, क्लोनोस्कोपी की, फिर बायोप्सी हुई, क्या कुछ हुआ, फिर वो बायोप्सी लेके भी हम मल्टीपल डॉक्टर्स के गए, बहुत सारे डॉक्टर्स के ओपिनियन लिए। इन दी एंड वो पता है क्या निकला कि मैंने फाका कर करके नंबर 1 और ये एक ब्लैक कॉफ़ी टाइप चीज़ें ले लेके ले अपने लेके मैदे का सत्यानाश कर लिया वे। या बेड़ा गर्क हो गया वे। मैं जो मतलब हल्का सा भी खाती थी मेरे यहाँ दर्द होती थी, तो मैं खाती ही नहीं थी। मैं कहती थी बाहर में जाए, मैंने नहीं खाना, क्योंकि मुझे तकलीफ थी। पता चला था कि मैदे की लाइनिंग ख़राब हो चुकी हुई है। और वो मुझे याद है कि वो भी टाइम आया था उसी दौरान जब हमने सोचा था कि हम सेकंड बेबी कर लें, या तो डॉक्टर्स ने टोटली मना, फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था। मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि 1 साल अपने आप को पहले ठीक करो। मेरा आयरन लेवल बहुत लो था, एक्चुअली मेरा आयरन लेवल बहुत लो था, मेरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी, तो हीमोग्लोबिन मेरा लो था, फेरेटिन लो था। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि पहले अपने आप को ठीक करो, 1 साल अपनी बॉडी को दो, उसके बाद कंसीव करने का सोचना। या तो वेट लॉस, डाइट्स, एक्सेसिव वेट लॉस कम्स विद दीज थिंग्स आल्सो। सो नहीं, लेकिन उसका भी तरीका है ना। देखिए उसका तरीका मैंने यही है। बहुत हेल्दी तरीके से नहीं मेरा किया था देखिए, ना, वी नॉट एनी एक्सपर्ट्स तो एक्सपर्ट्स। नहीं। मैं बार बार ये डिस्क्लेमर आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वी डोंट वांट यू टू फॉलो द एग्जैक्ट पैटर्न एंड मे बी गो खुदा ना थ्रू द खास्ता सेम विच आई कोई वेंट ना कोई थ्रू। आपको भी इश्यूज हैं। तो तरीका सिर्फ ये है कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो उसको कंसिस्टेंट हेल्दी तरीके से करें। थोड़ा टाइम इट्स अ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टेकिंग अगर मुझे प्रोसेस। 3 साल लगे थे मे बी आपको 4 एक्सरसाइज, लग जाए। वर्कआउट को अपनी रूटीन में रेगुलर डालें। किसी भी किस्म का वर्कआउट हो घर पे करें, जिम जा सकते हैं तो बहुत देखिए अच्छी बात फ्रूट्स है। खाना, या अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट से मेरा ये मतलब नहीं है कि केला और मैंगो खा लें, हेल्दी फ्रूट्स, नॉट फैटनिंग फ्रूट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, प्लीज़ गो सी अ न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, आज और सबसे पहले आज़र, सबसे न्यूट्रिशनिस्ट से भी पहले आप अपने रेगुलर टेस्ट्स कराएं। ये बात या लिटरली मैं आज़र को हर दूसरे दिन कहती हूँ कि हर 2-3 महीने बाद आपके एक जनरल सीबीसी, एक जनरल टेस्ट हमारे यहाँ आपके पे असल में आयरन लेवल एक वगैरह, हमारे यहाँ पे माइंडसेट असल में ये होता है ना जब कि यार बीमार होते हैं अगर तभी मैं टेस्ट होता नहीं, है। हाँ बीमार होते हैं टेस्ट होता है। अगर मैं लेट्स से मैं 30 का हूँ, 32 का हूँ, तो आप कहते हो कि यार इतनी यंग एज में क्यों मुझे कुछ होगा, क्या ज़रूरत है टेस्ट कराने की। बट आई थिंक टेस्ट इंसान को ना हर 6 महीने बाद कराने चाहिए, जहाँ तक मेरा यही ख्याल है। आई थिंक हमारी बहुत सारे गलती थी। मैंने हाँ। कभी इतने वेट लॉस कर लिया, मैंने कभी अपना कोई टेस्ट नहीं था कराया, समझ नहीं थी आती, चक्कर और क्यों आते हैं, बेहतर बेहोश क्यों होती हूँ। बेहतर मशवरा आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं इस बारे में भी कि कब कब टेस्ट कराने चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, बट कराने चाहिए सो दैट यू एग्जैक्टली नो कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। ऑल्सो आप जब वेट लॉस करना, आपने अगर आप ओवरवेट है और आपने शुरू भी करना है वेट लॉस करना, तो आज़र उसकी भी पहले अंडरलाइंग कॉजेज देखते हैं या कि आपको वेट का इशू कोई
पीसीओएस की वजह से तो नहीं है, कोई थायराइड की वजह से तो नहीं है, किसी और तीसरी वजह से तो नहीं है। मेरे केस में चूंकि मेरी मॉम इस चीज़ में थोड़ी थी और वो मेरे चेकअप्स कराती रहती थी, मेरे केस में कोई इशू नहीं था। ना मुझे पीसीओएस था, ना मुझे कभी थायराइड था, कुछ भी नहीं था। मुझे तो पता है मेरा मसला ये था कि मैं खाती बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। लेकिन अंडरलाइंग कॉजेज़, हाँ, अगर आपके अंडरलाइंग कॉजेज़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप शुरू करें अपनी जर्नी। लेकिन फिर वही बात है, एक हेल्दी तरीके से देखें। आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी लाइफ में ऐड, मैं आप एक लाइन में आपको बताती हूँ कि वेट लॉस कैसे हो सकता है। यू हैव टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स एंड यू हैव टू मेक दैट योर लाइफ स्टाइल। या 7 साल हो गए मुझे सब करते हुए, लाइफस्टाइल बदला है। ये नहीं है कि मैं 6 महीने ये करूँगी, मैं पतली हो जाऊँगी, उसके बाद मैं पिज्ज़ा बर्गर पे आ जाऊँगी। वो नहीं हो सकता। जिसमें टेंडेंसी है, ऑनेस्टली मेरी तो लाइफ का ना वो रह ही वो गया है मकसद, वज़न बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ। टेंडेंसी है, बढ़ता है, क्या करें, ट्रैवल करके आते हैं बढ़ जाता है। हाँ हाँ ऑब्वियसली, और इंसान का दिल भी करता है यार, कभी कभी आपका होता है कि यार मैंने नहीं खाना अभी, मैं नहीं जाना जिम यार, हाँ, आई वांट टू जिन दिनों ईट। में मैं अपनी हेल्थ पे फोकस कर रही थी और हमने सोचा था कि हमने सेकंड बेबी करना है, मेरा गेन हो गया था वेट, फिर आगे मज़ीद गेन हो गया था कंसीव करने के बाद। तो आपको अपने आप को उस ट्रैक पे लाना पड़ता है। आई फील आई वुड वांट टू end this video here, या because I would come with the part 2 of my pregnancy, any issues that I faced in my second pregnancy and how I dealt with the weight afterwards, because ये that बेसिकली was पार्ट not वन था, easy. ये पहली जर्नी थी। Post हाँ Shazar उसके was बाद not यस, not उसके बाद easy. व्हेन शी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग, तो उसके बाद फिर दोबारा वेट गेन हुआ, फिर शाज़र के बाद फिर हम आपको भी so, टीजर्स देंगे कि हमने क्यों इतने साल लगाए दूसरा बच्चा करने में, मेरे जहन में क्या खचात थे जिस वजह से मैं नहीं करती थी। ये सारी बातें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वरना हम बच्चा एक ही अच्छा वे पॉलिसी पे चल हम रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी या हमारी कि बच्चा एक ही अच्छा, बट ये सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्यों इतना टाइम लगाया और फिर उसमें कितना गेन किया और उसके बाद क्या किया वेट लॉस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। आई इंशाल्लाह होप कि मेरे नॉलेज से आप लोगों को कुछ समझ में आया हो या पता चला हो। और प्लीज़ प्लीज़ वंस अगेन, मतलब हम एंड कर रहे हैं वीडियो, तो मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी कि जो करें वो हेल्दी तरीके से करें, अपने आप को या बीमार करके नहीं करना, बिकॉज दैट इज़ नॉट वर्थ इट। या चलें जी, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड, Yeah. कीप फॉलोइंग अस, कीप वॉचिंग दिस स्पेस, एंड वी विल सी यू इंशाल्लाह इन अ फ्यू डेज टाइम। टेक केयर, बाय बाय।